Hello, my YouTube family. How are you? So, welcome back to my channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and also hit the bell icon. सो गाइज मैं आपको अब ये बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक फास्ट रिविजन इन लास्ट 2 days। सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, यानी कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने की पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को विच आर लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन। उन टॉपिक्स को लीजिए जो कि बहुत हैवी वेटेज कैरी करते हैं एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको प्रायोरिटी पे लेना है और उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करना है ताकि आपका मेजर चंक ऑफ सिलेबस कवर हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज रिव्यू समरीज एंड नोट्स। जो भी आपने इनिशियल डेज में जब आप पढ़ाई करते थे, रिविजन करते थे, तब आपने जो नोट्स बनाए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए और उन टॉपिक्स को जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसमें से उनको हाईलाइट करिए यूजिंग अ हाइलाइटर पेन, ताकि जब आपको एग्जाम डेज में उसको क्विक रिकॉल करना हो तो आपको वो बहुत ज्यादा आसान लगे। पॉइंट नंबर 3 इज यूज विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन कौन सी होती है? MCD, माइंड मैप, चार्ट्स और डायग्राम्स। इस तरीके की विजुअल एड्स को जब हम यूज करके पढ़ाई करते हैं तो जो विजुअल एड्स होती है ना, वो हमारे माइंड में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देती है और उस चीज की वजह से जब हम एग्जाम में किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो डायग्राम, वो चार्ट, वो माइंड मैप हमारे को रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो हमने इस तरीके से पढ़ी थी। तो इसको प्लीज करके देखिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फोर्थ पॉइंट इज यूटिलाइज फ्लैश कार्ड्स, यानी कि फ्लैश कार्ड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं और ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं क्विक रिकॉल में और आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली रिमेम्बर कर पाते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दीज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिव्यू एंड सेल्फ टेस्टिंग। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे होगे, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि ICSI के स्कैनर्स हैं, सजेस्टेड आंसर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनके थ्रू ही आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे एंड पैटर्न पता चलेगा एग्जामिनेशन का। जो क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है और क्या उनके एग्जामिनेशन मार्क्स की वेटेज होती है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैनर को पढ़ के ही पता चलेगा। और सपोज आपके पास अब स्कैनर पढ़ने का टाइम अभी तक नहीं था, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसको चाहे आप लिखिए नहीं, आप उसको ओरली रिवाइज करने की कोशिश करिए, अपने माइंड में उसके आंसर को दोहराइए। तो आपको स्कैनर तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ के ही जाना चाहिए, चाहे आप उसको क्विक रीड करके अपने माइंड से निकालें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि ICSI आपसे किस तरीके के आंसर्स एक्सपेक्ट करता है कि आप एग्जाम में लिखें। और बिना स्कैनर को पढ़े अगर आप जाते हो तो आप वहां जाके ब्लैंक हो जाओ, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप प्लीज स्कैनर को मिस नहीं करें। थैंक यू। फोकस ऑन वीक एरियाज, यानी कि सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो किस टॉपिक में अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट फील करता है, तो उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर पाओ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। नहीं तो आप अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम डिवोट नहीं करोगे अभी अपने रिविजन में, तो आप जब एग्जाम में वो उस टॉपिक को अपने सामने पाओगे, सपोज वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो प्लीज उसको अपने रिवीजन शेड्यूल में जरूर डालिएगा। पॉइंट नंबर 7 इज एक्टिव रिकॉल, यानी कि पैसिव रिकॉल से बढ़िया होता है एक्टिव रिकॉल। अब आप कहोगे एक्टिव रिकॉल क्या होता है? यानी कि आप जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी डेफिनेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, केस लॉज होते हैं, उनको अपने नोट्स को देखिए बिना रिवाइज करो। मतलब टॉपिक उठाओ, ठीक है, और उसके बारे में अपने माइंड में दोहराओ कि हाँ इसमें क्या था, इसमें क्या था। इससे क्या होता है, यह एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जब एग्जाम में इस चीज को अटेम्प्ट करोगे तो कोई आपके सामने आपके नोट्स तो होंगे नहीं, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा एग्जामिनेशन में बैठ के उस चीज को एक्चुअली करने की। इसको करके देखो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
नेक्स्ट टिप इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने आप को विजुअलाइज करिए दैट यू आर सक्सीडिंग इन योर एग्जामिनेशन। अपने सामने, आपके सामने जो भी व्हाइट बोर्ड होता है या कोई भी चीज़, आपने कोई भी बोर्ड लगा रखा है, उसके ऊपर छोटी छोटी चिट्स में लिखिए कि आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई कैन एंड आई विल, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई विल सक्सीड इन माई कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन। इस तरीके की छोटी छोटी चिट्स जो भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लिख सकते हो। तो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल बताए, इस तरीके की चिट्स को कस्टमाइज करके अपने सामने लिख सकते हो और रख सकते हो। और जब भी आप उन चिट्स को बार बार देखेंगे तो वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ इसको करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड न्यू मटेरियल, यानी कि अब लास्ट 2 डेज रह गए हैं आपके एग्जाम आने में, तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसको ही भूल जाओगे, और न्यू रिवीजन जो आपको करनी है वो आपको रिवीजन के बदले कंफ्यूजन में बदल देगा। तो प्लीज अब इस चीज को याद रखना, नो न्यू रिवीजन एंड प्लीज अवॉइड कंफ्यूजन। टाइम बॉक्स सेशंस। अब टाइम बॉक्स सेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया था, अपना 20-25 मिनट का एक टाइम स्लॉट रखो किसी भी एक टॉपिक को रिवाइज करने का, और उसमें 5 मिनट का ब्रेक रखो। तो जब आप ऐसे टाइम बॉक्स सेशंस रखोगे ना, तो इट विल मेक योर स्टडी मोर इफेक्टिव और आप ज्यादा लंबे स्ट्रेच पर पढ़ाई कर पाओगे। इसको करके देखो, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है रिविजन टाइम में। क्विक रिव्यू ऑफ फॉर्मूलाज एंड सेल्फ टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है, अभी तक तो आपने बहुत सारे चार्ट्स बना ही लिए होंगे, अपने क्विक नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं। उन फॉर्मूलाज को भी अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कंपाइल करके अपने सामने वाले बोर्ड में या कहीं पर भी जो आपको हमेशा दिखता रहे उस पे लगा के रख लो। और प्लीज छोटे छोटे सेशंस अपने साथ ही कंडक्ट करो, अपने आप से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछो, अपने आप से उसका आंसर दो, छोटी छोटी क्विजेस बनाओ अपने लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको लिख लिख के देखना है, फटाफट एक पॉइंटर्स आते हैं ना, ऐसे क्विक रिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपने सामने रखो और उसका आंसर दो कि ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है, ये रहा। रैपिड फायर जिसको हम बोलते हैं, एक रैपिड फायर गेम खेल सकते हो अपने खुद के साथ, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको पता है कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे, तो उनके साथ आप छोटे छोटे क्विक सेशंस, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो 4-5 बंदों का, जो कि आपको पता है आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। मैं इस चीज को अंडरलाइन कर रही हूँ कि हमें लास्ट 2 डेज में टाइम वेस्ट करने का तो है नहीं, तो उनके साथ आप वीडियो कॉल कर सकते हो और उनके साथ फटाफट की भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बता रहा है, ये पॉइंट है, इसका कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, इस प्रोविजन को और हम किस प्रोविजन से रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके के रैपिड फायर क्वेश्चन एक दूसरे के साथ पूछो। एंड बिलीव मी, इस तरीके से अगर आपने एक दूसरे को सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो टॉपिक्स पे, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन लास्ट 2 डेज में। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो श्योर कि मेरा ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड इफ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल, तो मेरे चैनल को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो भी आगे मेरे वीडियोस को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इसी के साथ मैं आप सबसे आगे चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय।